हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले इसके रिगार्डिंग जितने भी सूत्र हैं एवं सर्व समीकरण हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सूत्र याद नहीं होंगे तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करते समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है हम क्वेश्चन को रटने बैठ जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आपको जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं, जितने भी सर्व समीकरण दे रखी हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाल बटा कक्का के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि जो फॉर्मूले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला वाला जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा के लिए, दूसरा वाला कोस थीटा के लिए, तीसरा टेन थीटा के लिए, ये कोट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। यहाँ से हम कुछ फॉर्मूले याद रख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोसेक थीटा का उल्टा बनेगा, यानी कि 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कोस थीटा का फॉर्मूला निकालोगे तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सेक थीटा का उल्टा। ऐसे ही जब आप टेन थीटा का फॉर्मूला निकालोगे तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 कोट थीटा। ये तीन फॉर्मूले यहाँ से याद रह जाएंगे। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो लिख दो, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 1 के बराबर। ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, सेक थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और इसका मान भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। ऐसे ही जब आप तीसरे वाले फॉर्मूले को भी एडजस्ट करोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा का मान 1 के बराबर। इनके अलावा आपको कुछ सर्व समीकरण भी याद रखनी है। पहली सर्व समीकरण दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1। दूसरी सर्व समीकरण टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और तीसरी सर्व समीकरण आपको याद रखनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। यानी कि आपको ये फॉर्मूले और ये तीनों सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपको तीन फॉर्मूले और याद होने चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इन सब के अलावा आपको टेन थीटा का फॉर्मूला एक और याद रखना है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे तो 8.3 के क्वेश्चनों को सोल्व करते समय आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।